बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। और आपकी दुआ है और अल्लाह ताला करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की दुआएं हैं। अब जो मैं अभी तक ठीक हूँ, मेरी कल भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, बहुत ही बुखार हुआ। 104 से 103 से 104 बुखार था मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोचा चलें आप लोगों से मैं आज भी लेट ही बात करूँ, लेकिन ये है कि चलो लेट ही सही, लेकिन आप लोगों से रब्ता तो रखना ही है ना इंशाल्लाह ताला। कि जिन लोगों को परेशानी है मेरे वीडियो बनाने से, वो उनको परेशान करना ही अच्छा है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब खैर खैरियत है। आप लोगों को के जो कमेंट्स आते हैं कि जो मैं ये बताती हूँ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के बारे में, नमाज के बारे में, तो वो चीज़ें आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा जो चैनल होम गार्डनिंग के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। मैंने अब आपको दिखाना था कि आज मेरी बेटी ने बनाया है केक। ये देखिए, पता चले, ये देखिए, ये ना मेरी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, ये उसने बेक किया है। इसे कह रहे हैं मार्बल केक। बहुत ही मज़े का बना है। अब आप लोगों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट्स मुझे गिफ्ट मिली है, ये मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो बनना भी बहुत ही टेस्टी है, बताती हूँ। वो मज़े का। बहुत ही टेस्टी मशरा बना है, बहुत अच्छा बनाया है। अभी गरम गरम है, वैसे भी तो अच्छा लग रहा है। तो आज अल्लाह का शुक्र भी पता माशरा से बारिशें शुरू हुई हुई हैं कल से, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिशें हो रही हैं, ताकि ये बारिशें होंगी तो ये ज़ुकाम, खांसी, बुखार जो सबके गले ख़राब हैं, खुशक सर्दी पड़ रही, जिसकी वजह से इतनी वो प्रॉब्लम हो रही है ये सब में। जब बारिश हुई है तो फिर ये सब चीज़ें जो है ना ख़त्म होंगी, यानी ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मिट्टी है जो वो दब जाएगी, तो फिर जो जिनको खासकर एलर्जी का मसला है, सांस का मसला है, जैसे मुझे है, और भी बहुत ज़्यादातर लोग इस चीज़ में मुब्तला हैं उनको, तो इसलिए ये बारिश हुई है। बारिश ये बहुत ज़रूरी थी। शुक्र अल्लाह ताला का कि बारिश हुई, तो ये इस चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ। माशा शादी के दिन भी नज़दीक आते जा रहे हैं, रह गए गिनती के दिन। आज हो गई है 15 तारीख, आज 15 तारीख है और इतवार का दिन है। और इस वक्त टाइम हुआ है, जी मैं आपको बताती हूँ अभी, पौने छः टाइम है इस वक्त। तो देखिए क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा कि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पा रही है। 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। देखते हैं आज जो वीडियो मैं जो बना रही हूँ आपको कब मिलती है। इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही करूँगी कि तो बना के तो अपलोड करूँ ताकि आपको मिल जाए इंशाल्लाह। मैंने कल करना है, अपना ड्राइंग रूम सेट करना है। जो मेरी एक है मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि मनीषा बेटी की शादी से पहले अपना ड्राइंग रूम सेट करें, तो मैंने सोचा चलिए मैंने सोफ़े भी नए लिए हैं, तो मैं अब अपना ड्राइंग रूम सेट कर लेती हूँ इंशाल्लाह ताला। कल अगर मेरी बेटी आ जाती है, जिसकी शादी हो चुकी है, उसने आना था, तो अगर सुबह आ गई तो इंशाल्लाह उसके साथ मिलकर फिर मैं अपना ड्राइंग रूम सेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग रूम का पूरा ड्राइंग का टूर, और किचन भी मैंने सेट करना है। किचन के लिए कुछ मैं नई चीज़ें लेके आई थी, वो भी लगानी है, करनी है, तो करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में जो बातें रखते हैं, बातें नहीं रखनी चाहिए। और हम मुसलमान हैं तो हमें जो है ना अपने दिल एक दूसरे की तरफ से साफ़ रखने चाहिए। अगर आपको मेरी किसी बात से, किसी को भी मेरी किसी बात से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंची, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। कि मेरी तो यही कोशिश होती है कि मेरी ज़ुबान से ना किसी के लिए बुरे अल्फाज निकलें, लेकिन
लेकिन ये है कि हो जाती है फिर भी। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो उनके कमेंट्स की वजह से मुझे फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं बोल पड़ती हूँ, वरना तो नहीं कहती। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो उसकी वजह से फिर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं कुछ ना कुछ कह देती हूँ, जिसके लिए माजरत। कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा से आप लोगों के जो इस तरह के कमेंट्स हैं उनका नोटिस ना लूँ। लेकिन वही बात होती है कि जैसे मैं वो चैनल खोलती हूँ, अपना मोबाइल पकड़ती हूँ, तो कोई ना कोई आगे ऐसा कमेंट आया हुआ होता है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब नोटिस ना लूँ इंशाल्लाह ताला। आप भी कोशिश करें कि ना इस तरह की कमेंट्स करें। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, भाई की भी और बेटी की भी। बस मेहमानों को अभी इन्विटेशन देना है। तो जो दूर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, उनको तो हम फ़ोन ही करेंगे। बाकी देखते हैं जो यहाँ पे हैं उनको कार्ड डालते हैं कि उनको भी फ़ोन ही करते हैं, क्योंकि अभी हॉल का फिर कोरोना की वजह से कह रहे हैं कि हॉल बंद हो रहे हैं। हमने तो बुकिंग करवाई हुई थी, तो लेकिन देखिए अब क्या बनता है। आप भी दुआ करें कि ना ही हॉल बंद होगा, घरों में फ़ंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप भी ये दुआ करें कि ना ही हॉल बंद हो, ताकि अकेले मेरे ही घर में शादी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग करवाई हुई होती है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी। हमारा तो घर तो फिर भी शुक्र अल्लाह ताला का बड़ा है, गली में भी जगह है, सामने भी लॉन एक प्लॉट खाली है, वहाँ भी हम कर सकते हैं। किसी ना इवेंट्स का हम इवेंट वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन लोगों के घर छोटे होते हैं और बहुत मेहमानों को बुलाना भी ज़रूरी होता है, और फिर फंक्शन जो है ना वो घर में ही करने होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप दुआ करें कि ना ही हॉल बंद हो। बहुत सारे लोग टेंशन में आए हुए हैं, क्योंकि ये सीज़न शादियों का है। इस सीज़न में शादियां हैं। सर्दियों में लोग ज़्यादातर शादियाँ करते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडा पानी, पंखे, लोड शेडिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो सर्दियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लाइट नहीं भी है तो गुजारा हो जाता है, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। तो इसलिए आप दुआ करें कि ना ही इस तरह का कोई मामला हो। तो बाकी नमाज़ लाजमी पढ़ें। अब नमाज अपने इर्द गिर्द माहौल में जो भी लोग हैं नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उनको नमाज की तरफ लेके आएँ। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ज़बान से किसी को कोशिश करने की अजियत ना पहुँचे, आपकी ज़बान से किसी का दिल ना दुखे। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि उसके बंदों की दिल आज़ारी की जाए। अगर हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, लेकिन बंदे का जो दिल दुखाया होता है उसकी माफ़ी नहीं मिलती। कोशिश करें कि आपकी जो है वो आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ। नमाज हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। नमाज के बगैर तो हमारी ज़िंदगी है ही ना मुकम्मल। हमारी अल्लाह ताला का जो शुक्र, हम इतनी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, उनका बेहतरीन शुक्र अदा करने का जो तरीका है वो नमाज है। नमाज 5 टाइम अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, तो देखिए किस तरह आपके सारे मसले मसाइल हल होते हैं। अपने लिए अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगे। अल्लाह से हमारे परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज़ और हमारा मामला दुरुस्त फरमा दे, आमीन रब्बिल आलमीन। और जो है कि हमारे मालिक, जो फरमान तूने नाज़िल किया है हमने उसे मान लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल की, और हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ये इस छोटी सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें